कोयले की खेल से झरिया को जलती भट्टी में झोंका, जानिए कैसे धनबाद को आबाद कर खुद हुआ बर्बाद। रांची कमर्शियल माइनिंग का मामला सुर्खियों में आने के बाद कोयलांचल की राजधानी धनबाद में कोयले पर राजनीति शुरू हो गई है। इन दिनों कोयला श्रमिक संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। कोयले की दुनिया में झरिया कोल माइंस का नाम विश्व के मानचित्र पर अंकित है। अंग्रेजों द्वारा 1890 में धनबाद के पास पहली बार कोयले की खोज होने के बाद से ही इस इलाके का शहरीकरण शुरू हो गया था। कालांतर में धनबाद तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ा, लेकिन झरिया हाशिए पर रहा। झरिया में कोयले के अकूत भंडार के अलावा एक समय झरिया में चारों ओर हरियाली थी, हरा भरा जंगल हुआ करता था। लेकिन 8वीं शताब्दी में शुरू हुए कोयले के खेल ने इस शहर को जलती हुई भट्टी में तब्दील कर दिया। आगलगी के शताब्दी वर्ष पार हुए। झरिया के पुराने बाशिंदे आज भी बड़े गर्व से कहते हैं कि धनबाद की जो रौनक आज है वो झरिया की देन है। झरिया ना होता तो धनबाद कभी आबाद नहीं होता। झरिया के वजूद पर ही धनबाद टिका है। यह और बात है कि झरिया शहर अगलगी के शताब्दी वर्ष को पार कर चुका है। धनबाद शहर में महोत्सव का आयोजन होता है तो झरिया में घुटन और खामोशी के साथ मातमी महोत्सव का माहौल दिखता है। कोयले की राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद से सटे झरिया कोयलांचल की यह हकीकत है। कीमती कोयला जलकर राख हो गया। झरिया में दुनिया का बेहतरीन कोयला है। यहाँ कटु सत्य है कि पिछले 100 सालों में 3 करोड़ 17 लाख टन जलकर राख हो जाने के बावजूद यह माना जाता है कि 1 अरब 86 करोड़ टन बचा हुआ है। झरिया की खदानों में जल रहा कोयला बहुत ही कीमती है। स्टील के निर्माण में प्रयोग होने वाले उच्च स्तर के कोयले का देश में यही इकलौता स्रोत है। इस गुणवत्ता वाले कोयले को विदेश से मंगाने में भारत $4 बिलियन खर्च करता है। भूमिगत खदानों में 1916 से लगी है आग। झरिया और उसके आसपास के कोयले की खदानों में 1916 से भूमिगत आग लगी हुई है। पहले यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। आग लगने की वजह तो बहुत सी हो सकती है, पर आग न बुझ पाने या ना बुझाए जाने की वजह बड़ी साफ है। झारखंड का झरिया शहर 100 सालों से जल रहा है। यह एक ज्वलंत सच्चाई है। कोयला की दुनिया के तमाम वैज्ञानिक, कोयला विशेषज्ञों का समूह, कोल इंडिया और केंद्र राज्य सरकारें भी मान चुकी है कि झरिया शहर आग के गोले पर बैठा हुआ है। धधकते अंगारों पर जी रहे हैं। वहीं के बाशिंदे 100 से अधिक समय से लोग डर के साए में जी रहे हैं। सच पूछा जाए तो कोयले की भट्टी बनी जमीन पर लोग बिना किसी भविष्य की उम्मीद में जीवन गुजार रहे हैं। झरिया के बस्ता कोला के एक पुराने बाशिंदे परवाज हुसैन बताते हैं कि झरियावासी लंबे अरसे से कोयले के धधकते अंगारों पर न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि जी भी रहे हैं और इसी सरजमी में एक दिन दफन भी हो जाएंगे। दरअसल भूमिगत आग के मुहाने पर बैठे भुट्टी पर लोग आज भी ये शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। जी का जंजाल बन जाएगी कमर्शियल माइनिंग। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के महासचिव मुकेश राणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 साल में झरिया कोयलांचल की समस्याओं पर कभी समीक्षा करने की जरूरत नहीं समझी। झरिया की भूमिगत खदानों में 100 साल से अधिक समय से आग लगी हुई है। इसके बावजूद झरिया की खदानों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को खनन का काम दे दिया गया। कंपनियों की कार्य संस्कृति से अब झरिया की हवा में जहर घुल गई है। श्री राणा ने कहा कि अब मोदी सरकार की कमर्शियल माइनिंग प्लानिंग झरियावासियों के लिए जी का जंजाल बन जाएगा। श्री राणा ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के कारण लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। शहर से सटे खदान एरिया में पानी का छिड़काव बंद है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में कार्यरत मजदूरों को 850 रुपए सैलरी के बदले 560 रुपए दिए जा रहे हैं। कंपनियां जी भर कर मनमानी पर उतारू हैं। उन्होंने कमर्शियल माइनिंग पर पुरजोर विरोध करने पर कहा कि झरियावासी किसी कीमत पर मोदी सरकार के कोयले के निजीकरण की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। 2008 के बाद कंपनी ने गहरी और चौड़ी खुदाई करने के बजाय जलते हुए कोयले को हटाने का प्रयास किया था। यह प्रयास अधिक प्रभावी था, लेकिन जमीन की सतह को क्षतिग्रस्त करने की वजह से इस तरीके की खूब आलोचना हुई। गर्म कोयले को ठंडा करने के लिए जमीन के ऊपर पानी डालने और खदानों के आसपास पत्थर लगाने का तरीका भी अपनाया गया। यह भी असफल साबित हुआ। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।